Hey everyone, this is Hina Nagi and I welcome you all to my academy. आज का टॉपिक बहुत इजी है बट येट कुछ इस टॉपिक में भी आपको प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि आपको इसके रूल्स नहीं पता होते। तो मैं बात कर रही हूँ रोमन न्यूमरल्स के बारे में। रोमन न्यूमरल्स में हम कैसे राइट करते हैं नंबर्स, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड आई विल ऑल्सो शो यू वन एग्जाम्पल कि बड़े नंबर्स को कैसे फॉर्म करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और इस सिस्टम में कुछ ऐसे फ्लॉज थे जिसके कारण हम इतना यूज नहीं करते रोमन न्यूमरल्स को, बट आपने अगर मैं बात करूं तो कहाँ पर इनको देखा होगा रोमन न्यूमरल्स को। यू मस्ट हैव सीन दीज काइंड ऑफ न्यूमरल्स ऑन योर क्लॉक्स, राइट? एंड प्लस हम इस तरीके के नंबर्स, अगर आपने कुछ किंग और क्वीन के बारे में, जो उनके सक्सेसर्स होते हैं आगे, तो हम ऐसे बात करते हैं, राइट? हेनरी 4 या फिर हेनरी 3 किंग के बारे में हम इस तरीके से, यहाँ पर भी रोमन न्यूमरल्स में ये डिनोट किया जाता है। सो रोमन न्यूमरल्स बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है, एंशिएंट रोम के टाइम पर ये नंबर्स इसलिए सिस्टम को डिस्कवर किया गया सो दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, कैसे उनके साथ बेसिक एडिशन एंड सबट्रैक्शन किया जाए। फॉर दैट वी हैव रोमन्स हैव एक्सप्लोर्ड दिस सिस्टम, बट लेटर ऑन कुछ फ्लॉज इस सिस्टम में और भी निकल के आए जिसके कारण हम उसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं। बट स्टिल इसको अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सिस्टम के बारे में। हमारी एक हिस्ट्री से रिलेटेड है ये चीज, एंड यू मस्ट हैव सीन की और कहाँ पर आपकी क्लासेस, फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्लास 8th में हैं तो आप इस तरीके से क्लास 8th भी डिनोट करते हैं, 9th क्लास को आप ऐसे डिनोट करते हैं, राइट? यहाँ पर तो हम नॉर्मली यूज करते ही है रोमन न्यूमरल्स। अब मैं आपसे ये बात सो यस, लेट अस सी कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सो देयर आर सम रूल्स कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ नंबर्स को कैसे डिनोट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये तो हम सबको क्लियर है कि 1 के लिए तो हम ऐसे 1 एक स्टैंडिंग लाइन की तरह डिनोट करते हैं। फॉर 5 वी हैव दिस वी, फॉर 10 वी हैव दिस X सिंबल फॉर 10। एंड अब यहाँ से कुछ रूल्स जो निकल के आते हैं वो क्या होते हैं। नंबर 5 के लिए तो यू हैव दिस सिंबल और यू कैन राइट इट लाइक दिस, राइट? अब नंबर 6 के लिए what should I write for number 6? Number 6 के लिए you can write it as 5 plus 1, right? Similarly, आप नंबर 6 के लिए क्या कर सकते हो, आप 5 में एक 1 ऐड कर सकते हो, that will become number 6. Perfect. Number 7 के लिए आप क्या कर सकते हो? For number 7 you can write it as 5 plus 2, right? So similarly आप इसको V and 2 ये इसकी तरह ऐड कर दीजिए, 2 पीछे सिंगल स्टैंडिंग लाइंस, दैट मीन्स नंबर 7 फॉर्म हो गया। तो बेसिकली यहाँ से समझ के क्या आता है, क्या समझ में आता है, इफ यू आर एडिंग समथिंग, अगर कोई भी एक बिगर नंबर के बाद एक स्मॉलर नंबर लिखा गया है, बिगर नंबर इज 5 here, right? And you add a smaller number after that, that means उस नंबर में वो नंबर ऐड हो रहा है, that means 5 में आप नंबर 2 को ऐड कर रहे हो। And what if I do it opposite, right? For number 4 आपने देखा होगा, नंबर 4 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप नंबर 4 में 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, राइट? तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने क्या किया, 5 जो कि सिंबल V को डिनोट करता है उससे पहले एक स्टैंडिंग लाइन लगा दी, दैट मीन्स कि ये नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सो 5 इज अ बिगर नंबर हियर, उससे पहले दैट मीन्स लेफ्ट साइड पे इफ यू आर एडिंग, लेफ्ट साइड पे अगर कुछ मेंशन है दैट मीन्स यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रहा है। एंड इफ समथिंग इज एडेड टू द राइट साइड ऑफ द बिगर नंबर, आई एम टॉकिंग अबाउट द बिगर नंबर बिकॉज 5 इज अ बिगर नंबर हियर एंड 2 इज अ स्मॉलर नंबर हियर, राइट? सो 2 इज एडेड टू इट, दैट मीन्स 5 प्लस 2 हो रहा है 7 हो रहा है। और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन फॉर इट फॉर यू। बट सिंपल रूल जो है वो ये है कि 1 के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए आप 1 स्टैंडिंग लाइन यूज करते हैं, 5 के लिए यू रिप्रेजेंट इट बाय V, 10 के लिए यू यूज X, L के लिए L is what? To denote 50. अब क्या है कि अगर मैं 2 बार X लिख दूं, what will it become? So if I write, oh, let me change the ink so that it is clear to you. So if I write 2 times X, that means I'm adding 10 plus 10, it becomes 20, right? ये रूल यहाँ पर तो applicable है। बट अब आप देखिए कि यहाँ पर अगर मुझे 550 लिखना है तो क्या मैं 5 टाइम्स इस सिंबल को करने वाली हूँ डिनोट? Am I using this symbol 1 2 3 4 5? तो ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, इतनी बड़ा स्पेस ले लेगा। सो व्हाट इज द यूज, है ना? तो रोमन्स बस स्मार्ट थे भाई, उन्होंने इसके 50 नंबर के लिए डिनोट किया नंबर
L को, लेटर L को रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट। और अगर अब आपने यहाँ से कुछ लेटर्स फॉर्म करने हैं, कुछ नंबर्स, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। सो 9 के लिए फॉर एग्जाम्पल, अब 9 के लिए सिमिलरली आप ऐसे नहीं करोगे कि 5 प्लस 4, आपने क्या किया, 5 प्लस 4, 1 2 3 4, कोई भी सिंबल हम 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करते हैं। सो दिस इज द रूल इन रोमन सिस्टम। तो बेसिकली मैं यहाँ देखिए, आप मैंने 4 बार रिपीट कर दिया वन को, सो विच इज नॉट वैलिड। तो मैं क्या करूंगी, आई कैन राइट इट एज 10 माइनस 1, कैन आई राइट इट एज 10 माइनस 1 अगर मुझे 9 को डिनोट करना है तो दैट बिकम्स x is your 10। 10 से पहले अगर आपने 1 लगा दिया, सो 10 इज अ बिगर नंबर, उससे पहले एक स्मॉलर नंबर लगाए, दैट मीन्स सिंपल है कि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है और इसकी वैल्यू होगी 10 माइनस 1, दैट इज 9। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नंबर 40, अब आपने नंबर 40 के लिए 4 टाइम्स डिनोट कर दो अगर आप ये सिंबल, तो ये रूल वैलिड नहीं है। लाइक आई टोल्ड यू कि कोई भी नंबर को हम 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं करते हैं। सो इट इज इजियर, मुझे पता है मेरे पास नेक्स्ट डिनोशन जो है दैट इज 50, मैं L को 50 से डिनोट करती हूँ, राइट। सो व्हाट कैन आई डू, आई कैन राइट इट एज सिंपल 50 माइनस 10 अगर मैंने किया, दैट बिकम्स 50 is for L, bigger number, and 10 subtract करना है, 10 is what, X, तो मैं इसको XL लिख सकती हूँ। यस, ये तो आपके साइजेस बन गए, XL, डबल XL है ना ये तो वैसा बन गया। तो 50 माइनस X is what, XL। सिमिलरली अगर आपने 90 लिखना है तो 90 के लिए आप बहुत बारी इसको रिपीट नहीं करोगे। 80 तक तो आपका ये आ गया, 80 तक तो सी L is what, 50 प्लस 3 टाइम्स आपने रिपीट कर दिया 10 को, दैट बिकम्स 80। ठीक है। अब मुझे 90 अगर डिनोट करना है तो 90 के लिए आई विल नॉट राइट इट एज L is for 50 and 4 times this, so this becomes wrong, ये रूल हमारा वैलिड नहीं है यहाँ पर। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, यहाँ पर यू विल राइट 100, आपको पता है डिनोट करता है C को, राइट। तो 100 माइनस अगर आप 10 कर दो तो इट बिकम्स 90। तो सिमिलरली 100 माइनस 10 यानी कि 100 हो गया C, उसके आगे X लगा है, दैट मीन्स X इज व्हाट, 90, विच इज 100 माइनस 10। तो सिर्फ बेसिकली यही रूल है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये रूल हर जगह अप्लाई होता है। बस आपको ये याद रखना है कि किसी भी सिंबल को आप 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करें। तो तभी तो फिर हम 3 के बाद 4 को ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते, राइट, ऐसे नहीं लिखते हैं। आपकी टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी में ऐसा लिखते हैं, बट रोमन सिस्टम में ऐसा नहीं लिखते हैं, राइट। सो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर कि 5 के लिए you have letter V, then for 10 you have letter X, for L you have letter for 50 you have letter L, and then for 100 you have letter C, and for 500 you have letter D, ऐसे ही M। यहाँ पर लिखा है CM बिकॉज M डिनोट करता है किसको, 1000 को, राइट। अब बात करते हैं कि इस सिस्टम में कुछ ऐसे फ्लॉज थे जिसकी वजह से हम इसको ज्यादा यूज नहीं कर पाए। तो यू मस्ट हैव सीन कि यहाँ पे जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ भी नहीं था। सो जीरो का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, हिंदू अरेबिक सिस्टम में, जीरो यहीं पर इंडिया में इन्वेंट हुआ है। तो जीरो को जब आपने इंट्रोड्यूस करा तो उससे पहले रोमन सिस्टम में इसका अलग से कॉन्सेप्ट नहीं था, बिकॉज आपने देखा कि हम यहाँ पर 1, 5, 10, 50 इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं, बट अलग से जीरो को एक प्लेस होल्डर नहीं है। सो ये एब्सेंट था। प्लस इतने बड़े बड़े नंबर्स में इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में बहुत डिफिकल्टी होती थी, राइट, इतनी सिंप्लिसिटी नहीं थी। एंड प्लस रैशनल नंबर्स, रोमन्स वर अवेयर अबाउट द रैशनल नंबर्स, बट रैशनल नंबर्स में भी ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए, उसकी रिप्रेजेंटेशन भी बहुत डिफिकल्ट थी। एंड रोमन्स वर नॉट एबल टू एक्सप्लोर द ज्योमेट्री एज वेल, इसलिए क्योंकि इरैशनल नंबर्स जो आते हैं आपके पास वो हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे रोमन सिस्टम में। तो इन कुछ प्रॉब्लम्स के चलते नेक्स्ट नंबर ऑफ सिस्टम, ऑब्वियसली मैथ्स में भी तो एडवांसमेंट चाहिए होती है, हर लेवल पे एक एडवांसमेंट हुई। तो मैथ्स में जब एडवांसमेंट हुई तो रोमन नंबर से हमने स्विच कर लिया इंटरनेशनल नंबर ऑफ सिस्टम में या फिर हिंदू अरेबिक नंबर ऑफ सिस्टम में, जिसको आई विल टेक कवर इन अनदर वीडियो कि उसकी प्लेस वैल्यू को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। नाउ लेट अस प्रैक्टिस वन नंबर कि 1984 इज अ बिगर नंबर। अगर इसको मुझे लिखना हो, रोमन नंबर में डिनोट करना हो, तो कैसे करेंगे? सो फॉर दैट यू हैव टू राइट इट लाइक दिस। यू कैन सी, इसको मैं ब्रेक अगर करूं, आई कैन राइट इट लाइक 1000 प्लस 9 is at hundreds place, तो 900 plus 80 is at what, tens place, 80 plus 4, I can write it like this,
परफेक्ट। नाउ मैंने अभी आपको बताया कि m के लिए हम डिनोट करते हैं लेटर m इज फॉर 1000, राइट। एंड 900 के लिए क्या हो जाएगा, 900 इज m और पहले मैं लगा दूंगी c। वाई? बिकॉज m इज फॉर 1000 एंड c इज फॉर 100। और अगर ये पहले लगा हुआ है m इज अ बिगर वैल्यू, ठीक है, उससे पहले अगर आपने 100 लगाया, दैट मीन्स इसमें से 1000 में से 100 इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड, दैट बिकम्स 900। सो सिमिलरली 80 के लिए मैं क्या करूंगी, आई विल राइट इट एज 50 प्लस 30, राइट। सो 50 इज अ बिगर नंबर जिसके लिए रिप्रेजेंटेशन होता है l, एंड 30 के लिए यू विल राइट 3 टाइम्स ऑफ x, पक्का। प्लस 4 के लिए आपने लिख दिया ऐसे। तो इतना बड़ा रिप्रेजेंटेशन सिर्फ एक छोटे से नंबर जो कि देखा जाए तो है सिर्फ 1984, राइट। तो कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज है इस नंबर सिस्टम में, इसलिए इसको इतना ज्यादा नहीं यूज किया जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि हमारे स्पेस लेस ऑक्यूपाई हो। तो इतनी बड़ी अगर हम नंबर को ही डिनोट कर देंगे तो फिर भाई गलती के चांसेस भी हो जाते हैं, है ना। कोई बात नहीं, हमें अंडरस्टैंड करना है, एक हिस्ट्री है भाई, उसको याद करना है, उसको अंडरस्टैंड, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो फॉर दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि कैसे बनता है रोमन नंबर्स में, कैसे लिखा जाता है, इनका फर्दर ब्रेकअप कैसे होता है, ठीक है। सो आई एम गिविंग यू दिस 2021 टू राइट एंड to take as a homework and then let me know in the comments। मैं चेक करने वाली हूँ आपके comments, और कोई भी डिफिकल्टी हुई 2021 जो करंट ईयर चल रहा है, आपने मुझे इसको डिनोट करके दिखाना है कैसे लिखते हैं रोमन नंबर्स में। कोई भी डिफिकल्टी हुई, यू नो दैट आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट जल्दी से सब्सक्राइब करना है, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच। वंडरफुल सेशन और भी आने वाले हैं आगे, बट आई नीड योर सपोर्ट। सो लेट अस शेयर विद आवर नॉलेज विद आवर फ्रेंड्स एज वेल। बाय एंड टेक केयर।